Hello everyone, today is my topic organosulfur compounds. The compounds in which there is a bond between sulfur atom and carbon atom are called organosulfur compound. For example, thiols, thioether, sulfonic acid, thioacid, thioester, thioaldehyde, thioketone, detergent, etc. Nomenclature: sulfur compound having valency corresponding to 2, दैट इज सेम टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब सल्फर कंपाउंड है, उनकी वैलेंसी 2 होती है जैसे कि ऑक्सीजन की होती है, इसलिए उनके नाम के आगे प्रीफिक्स लगाया जाता है थायो। अल्कोहल जैसे कि ROH है, ईथर ROR। देन अल्कोहल का सल्फर के कंपाउंड में क्या हो जाएगा, थायोल्स। ईथर का थायो ईथर, जैसे कि RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो RC डबल बॉन्ड SOH थायो कार्बोक्सिलिक एसिड। RC डबल बॉन्ड R अल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड SR थायोअल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड NH2 अमाइड, RC डबल बॉन्ड SNH2 थायोअमाइड। RC डबल बॉन्ड OR एस्टर, RC डबल बॉन्ड SOR थायोएस्टर। Sulfur compound in which sulfur is present in the place of carbon, then prefix thio is used. थायोसाइक्लोहेक्सेन सल्फर कंपाउंड जिसमें S जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो, वहाँ पे स्पेशल नेम यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं हम अल्काइल सल्फोनिक एसिड। देन हमारे आते हैं थायोल्स। थायोल्स अल्काइल डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के। इन आयुपैक के सिस्टम के अंदर उन्हें थायोल्स बोला जाता है और उनके अलावा उनका कॉमन नेम क्या होता है, मरकैप्टन। इथेन थायोल, इथेन थायोल का हम आयुपैक नेम में क्या लिखेंगे, 2 मरकैप्टो इथेनो इथेन थायोल, बिकॉज दे आर कैन रिएक्ट विद मरकरी आयंस टू फॉर्म इनसोल्यूबल मरकरी कंपाउंड। ये मरकरी आयन के साथ इनसोल्यूबल मरकरी कंपाउंड बनाएंगे। प्रोपेन थायोल अकर इन ऑनियन, the derivative of ROH in which oxygen atom is replaced by sulfur atom is called thiol. German mercaptan coined from Latin mercury, mercury का मतलब होता है कैप्टन, मतलब मर्कुरस का मतलब होता है कैप्टन और मरकरी, और कैप्टन का मतलब होता है कैप्चरिंग। द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये मरकैप्टन टर्म इंट्रोड्यूस्ड हुई थी 1882 में विलियम क्रिस्टोफर जीज ने दी थी, बिकॉज थायलॉइड ग्रुप बॉन्ड वेरी स्ट्रोंगली होता है मरकरी कंपाउंड के साथ। फिर है थायोईथर। थायोईथर क्या होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ROR इन विच ऑक्सीजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द सल्फर एटम। इन आयुपैक सिस्टम दे आर कॉल्ड अल्काइल थायोअल्केन। द सल्फाइड और थायोईथर इन कॉमन नेम मिथाइल थायोमीथेन। दे आर मोर रिएक्टिव दैन ईथर, ईथर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ईथर के थायोईथर के अंदर जो सल्फर है वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर देता है, ऑक्सीजन नहीं करता। सल्फर लाइड्स, द कंपाउंड कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन सल्फर एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम इज कॉल्ड सल्फर लाइड्स। फिर हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उन प्रॉपर्टीज़ को हम सल्फर के एटम को ऑक्सीजन एटम के साथ कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि सल्फर एटम है, उसके पास उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन एटम है उसका खुद का वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। सल्फर जो है वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर देता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाता। सल्फर जो है वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता, दूसरे सल्फर एटम के साथ ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना देता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो स्मॉल होता है और उसका स्मॉल साइज होता है और उसमें जो दोनों है 2p ऑर्बिटल कम क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाती है। दूसरी तरफ जो सल्फर बॉन्ड है उसमें सल्फर का जो बड़ा साइज है उसकी वजह से जो 3p ऑर्बिटल हैं वे क्लोज नहीं आ पाते और इफेक्टिव साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। और सल्फर एटम है उसकी बहुत कम टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कार्बन या ऑक्सीजन एटम के साथ, क्योंकि सल्फर का बड़ा साइज है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है 3p सल्फर के 3p ऑर्बिटल में और कार्बन और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल में। दूसरी तरफ ऑक्सीजन बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होता है और ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन का जो 2p ऑर्बिटल का साइज है और कार्बन और ऑक्सीजन एटम का 2p ऑर्बिटल का साइज है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता।
एक्सेप्शंस क्या हैं कि जो सल्फर एटम है वो सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड बना पाता है सल्फोनिक एसिड, थायोल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड्स इनमें। अब है वाई जो लार्ज साइज सल्फर एटम है सल्फोनिक एसिड, थायोएस्टर, थायोमाइड, उनमें मल्टीपल बॉन्ड बना देता है ऑक्सीजन के साथ, बट थायोल्डिहाइड और कीटोन में नहीं बना पाता। इन सल्फोनिक एसिड के अंदर थायोएसिड, थायोएस्टर, थायोमाइड जो पाई बॉन्ड है एस एटम के साथ वो बहुत ही वीक है, बट रेजोनेंस के कारण जो उसका पाई इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्पर्जल हो जाता है एस डबल बॉन्ड ओ के अंदर। तो एस डबल बॉन्ड ओ है वो स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो लार्ज साइज एस एटम है इन सल्फोनिक एसिड, थायोएस्टर, थायोमाइड कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद स्मॉल साइज ऑक्सीजन एटम। इन थायोल्डिहाइड और कीटोन उसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है और उसमें डिस्पर्जल ऑफ चार्ज नहीं हो पाता, इसलिए वो उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता। तो थायोल्डिहाइड कीटोन जो है वो आइसोलेबल हो जाते हैं और वो सिर्फ ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट की तरह ही जनरेट हो पाते हैं। कंपैरिजन, अब रेट ऑफ आयन इनोलाइजेशन का कंपैरिजन करेंगे तो थायो कार्बोनिल बॉन्ड जो है वो वीकर होता है और कार्बोनिल बॉन्ड से स्टेबल भी कम होता है। तो थायो कार्बोनिल बॉन्ड जो है वो लार्ज एक्सटेंट तक इनोलाइज हो जाएगा वो कार्बन और सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड स्टेबल करने के लिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है जो थायोकार्बोनिल बॉन्ड है वो ज़्यादा फास्ट इनोलेट होगा एज कंपेयर टू कार्बोनिल बॉन्ड। फिर प्रॉपर्टी सोल्युबिलिटी में कंपैरिजन करना है थायोल्स और अल्कोहल्स के बीच में सोल्युबिलिटी का। तो अब ऑक्सीजन जो है अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है उसका स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कंपेयर टू सल्फर एटम। तो ऑक्सीजन एटम के अंदर अल्कोहल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होगी एज कंपेयर टू थायोल्स, क्योंकि अल्कोहल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल और अल्कोहल के बीच में एच बॉन्डिंग हो जाएगी। एच बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल जो है वो वाटर के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल एज कंपेयर टू थायोल्स। Comparison of dipole moment among thiols and alcohol. Due to small size and high electronegativity of oxygen atom, OH bond is more polar than the SH bond, therefore alcohol का high dipole moment होता है। फिर acidity among alcohol, large size है सल्फर एटम का ऑक्सीजन एटम से, तो सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बड़ा होगा, उसकी वजह से जो सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बड़ा है तो वो वीक होगा, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी मतलब वो जल्दी टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन एटम लॉस हो जाएगा जल्दी से। तो थायोल्स के अंदर से तो थायोल्स ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल। कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा कि जो स्मॉल साइज है ऑक्सीजन एटम का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ज़्यादा हीट रिक्वायरमेंट होगी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू थायोल्स, बिकॉज थायोल्स में क्या होगी वीक वंडरवॉल बॉन्ड होगा, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होंगी, इसलिए वहाँ पे लेस एनर्जी हीट रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। फिर कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होगी, जो RS नेगेटिव है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि RS नेगेटिव जो है वो फास्ट रिएक्ट कर रहा है अल्काइल हैलाइड के साथ एज कंपेयर टू RONA। फिर अब प्रॉपर्टीज ऑफ थायोईथर, अब बॉइलिंग पॉइंट थायोईथर का और ईथर्स का कंपैरिजन करना है। जो सल्फर एटम है थायोईथर के अंदर वो बड़ा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एटम ऑफ ईथर। तो जो सल्फर एटम है उसके अंदर जो थायोईथर है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू ईथर मॉलिक्यूल, और ईथर मॉलिक्यूल के अंदर वीक वंडरवॉल बॉन्ड होगा। तो स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल बॉन्ड है जो थायोईथर का, वहाँ पे मोर हीट इज रिक्वायर्ड to break the strong van der Waals bond. So boiling point of thioether is higher than ether. फिर comparison of rate of hydrolysis among after ionization, जो क्लोरीन Cl CH2O CH3 है वो कार्बोकटाइन देगा फर्स्ट जो कि स्टेबलाइज हो जाएगा बाय दी रेजोनेंस, बट जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा बाय दी रेजोनेंस ड्यू टू वीक पाई बॉन्डिंग। सो CH3O CH2Cl जो है वो हाइड्रोलाइज होगा फास्टर रेट से एज कंपेयर टू CH3S CH2Cl।
फिर अब प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फोनिक एसिड, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी अमंग सल्फोनिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक हाइड्रोजन एटम को लॉस करके एज अ हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन, तो जो सल्फोनेट आयन है वो फॉर्म्ड हो जाएगा सल्फोनिक एसिड से और कार्बोक्सिलेट आयन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो अब क्या होगा कि जो 3 ऑक्सीजन एटम है सल्फर के, वो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? सल्फोनेट आयन इज मोर स्टेबल देन carboxylate ion, then acidic sulfonic acid is more acidic than carboxylate ion.